एवरीवन, तो अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 8। यहाँ पे टाइटल दिया है ऐड, यानी कि हमें यहाँ पे एडिशन करना होगा। रुपीज़ एंड पैसे में जो अमाउंट दी है उनका एडिशन करना होगा। सो फर्स्ट यहाँ पे हमें 2 रोज दी है। 1 रोज रुपीज़ के लिए है एंड सेकेंड रोज पैसे के लिए है। सो उसमें जो अमाउंट दी है उनका एडिशन करना होगा। सो हमें फर्स्ट जो पैसे की रो में अमाउंट दी है उनका एडिशन करना होगा। देन हमें रुपीज़ के रो में जो नंबर्स दिए हैं, अमाउंट दिए हैं, उनका एडिशन करना होगा। सो हम लोग यहाँ पे 0 + 0 0, 5 + 0 5। देन रुपीज़ की यहाँ पे रो की कॉलम, यहाँ पे पैसे की जो रो है उसका एडिशन हो गया। देन अब हम लोग रुपीज़ की रो में जाएंगे। 8 + 6 9 10 11 12 13 14। So we get our answer 14 rupees 50 पैसे। देन सेकेंड पैसे में यहाँ पे 7 रुपीज़ 50 पैसा प्लस 2 रुपीज़ 50 पैसा दिया है। फर्स्ट हमें एडिशन पैसे की रो में जो अमाउंट है उनका करना है। सो 0 + 0 0, 5 + 5 10। सो हियर कम्स 0, 1 कम्स एज अ कैरी। कैसे यहाँ पे 1 कम्स एज अ कैरी आया? 50 पैसा प्लस 50 पैसा हो जाएगा 100 पैसा। 100 पैसा इट मीन्स 1 रुपीज़। सो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 को एज अ कैरी लिख दिया। सो 7 + 1 8, 8 + 2 10। सो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 10 रुपीज़। देन नेक्स्ट 5 रुपीज़ प्लस 9 रुपीज़ 50 पैसा। हियर कम 0, 0 + 5 5, 9 + 5 10 11 12 13 14। सो यहाँ पे टोटल अमाउंट हो गई 14 रुपीज़ 50 पैसा। देन नेक्स्ट यहाँ पे पैसा में 6 रुपीज़ 50 पैसा प्लस 3 रुपीज़ 50 पैसे। सो 0 + 0 0, 5 + 5 10 10 इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 100 रुपीज़ इट मीन्स 1 रुपीज़। सो हियर कम्स 0, 1 कम्स एज अ कैरी 100 पैसा इट मीन्स 1 रुपीज़। सो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। 6 + 1 7, 7 + 3 8 9 10। सो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 10 रुपीज़। देन क्या लिखा है? अंडरस्टैंड, यानी कि हमें समझना होगा। कैलकुलेशन ऑफ रुपी पैसा, यहाँ पे पैसा एंड रुपीज़ का कैलकुलेशन दिया है। सो यहाँ पे रुपीज़ एंड पैसा का कैलकुलेशन एडिशन के फॉर्म में भी होता है, सबसेक्शन के फॉर्म में भी होता है। सो वो दोनों फॉर्म हमें यहाँ पे दिए हैं। सो फर्स्ट है ऐड, यानी कि हमें जो भी अमाउंट दी है उन अमाउंट को ऐड करना होगा। सो 27 रुपीज़ 50 पैसे। सो यहाँ पे आएगा 27 रुपीज़, यहाँ पे पैसे में आएगा 50 पैसे प्लस 80 रुपीज़ 50 पैसा। हमें यहाँ पे एडिशन करना है। सो 0 + 0 0, 5 + 5 10। सो हियर कम्स 0, 1 कम्स एज अ कैरी। 7 + 1 8, 8 + 8 16। सो हियर कम्स 6, 1 comes as a carry। 1 + 2 3, 3 + 1 4। So here comes 4। So we get our final answer 46 rupees। Then second है subtract, यानी कि हमें यहाँ पे subtraction करना होगा। So यहाँ पे अमाउंट दिया है 43 रुपीज़ 0 पैसा, 24 रुपीज़ 50 पैसा। सो यहाँ पे ये रुपीज़ वाला है एंड पैसे वाला है। सो 0 - 0 0, 0 - 5 नॉट पॉसिबल। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10। ये 10 कहाँ से आया? हमने 3 के पास से लिया वहाँ से। सो यहाँ पे 3 के ऊपर आएगा 2, 2 - 4 नॉट पॉसिबल। सो अगेन 1 10 हम लोग 4 के पास से लेंगे। सो 10 + 2 12 हो जाएगा एंड 4 के पास से हमने 1 10 दिया 2 को। सो यहाँ पे आ जाएगा 3। 10 - 5 नाउ इट्स पॉसिबल। 10 - 5 5, 12 - 4 12 में से 4 सब्सट्रैक्ट करने होंगे। सो कितने बचेंगे?
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो ये कितने बचे हमारे पास? 8. सो हियर कम्स 8. देन 3 minus 2. 3 में से 2 कैंसिल आउट करने हैं. सो कितने बचेंगे? 1. सो our final subtraction answer is 18 rupees 50 पैसे. देन नेक्स्ट हमें क्या दिया है? महेश हैड 64 रुपीज 50 पैसे. महेश के पास कितने रुपीज है? 64 एंड पैसे है 50. सुरेश गेव हिम 17 रुपीज 50 पैसा. सुरेश ने उसे महेश को कितने रुपीज दिए? 17 रुपीज एंड 15 पैसे दिए. नाउ हाउ मच मनी डज महेश हैव इन ऑल? अब महेश के पास सारे मिला के कितने पैसे हो गए? सो यहाँ पे सभी पैसे का टोटल चाहिए. सो हमें एडिशन करना होगा. सो 64 रुपीज 50 पैसा प्लस 17 रुपीज 50 पैसा, उन दोनों का एडिशन करना होगा. ये महेश के पास थे एंड ये सुरेश ने उसे दिए वो. सो हमें टोटल अमाउंट मिलेगी. 0 plus 0 0, 5 plus 5 10. So here comes 0, 1 comes as a carry. 1 plus 4 5, 5 plus 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So here comes 4. यहाँ पे क्या आया? फिर से देखते हैं. यहाँ पे 4 plus 1 5, 5 plus 7 करना है. सो क्या होगा? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. क्या आंसर मिला? 12 आंसर मिला. सो हियर कम्स 2, 1 comes as a carry. 6 plus 1 7, 7 plus 1 8. So our final answer is 82 rupees. At last महेश के पास 82 रुपीज हो गए. महेश हैज 82 रुपीज इन ऑल. यानी कि सारे मिला के महेश के पास 82 रुपीज है. देन नेक्स्ट मयूरी हैड 73 रुपीज 50 पैसा. मयूरी के पास 73 रुपीज एंड 50 पैसा थे. सी परचेस्ड बिस्किट वर्थ 15 रुपीज. उसने उस 73 रुपीज एंड 50 पैसा में से 1 पैकेट बिस्किट का बाय किया. उसकी कॉस्ट थी 15 रुपीज. सो व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट विद हर? अब उसके पास कितने पैसे बचेंगे वो हमें बताना है. सो यहाँ पे 73 रुपीज एंड ये 50 पैसे थे. उसमें से उसने यूज़ किए 15 रुपीज़. सो लास्ट में कितने पैसे बचे होंगे वो जानना है. सो सब्ट्रैक्शन करना होगा. 0 minus 0 0, 5 minus 0 5, 3 minus 5 not possible. So here comes 13. Then here comes 6. Why here comes 6? Because 7 gives 1/10 to 3. So यहाँ पे आएगा 6. 13 minus 5, 13 में से 5 कैंसिल आउट करने हैं. सो क्या मिलेगा हमें? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So we get answer 8. 6 minus 5, 6 में से 6 minus 1, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो क्या बचेगा? 5. इट मीन्स our final answer is 58 rupees 50 पैसा. इट मीन्स उसके पास एट लास्ट 58 रुपीज एंड 50 पैसे बचेंगे. सो यहाँ पे क्या लिखा है? 58 रुपीज 50 पैसा आर लेफ्ट विथ मयूरी. मयूरी के पास इतने पैसे बचे होंगे. देन एक्सरसाइज नंबर 9. यहाँ पे हमें एडिशन करना है. सो फर्स्ट 3 रुपीज 0 पैसा प्लस 5 रुपीज 50 पैसा. 0 plus 0 0, 0 plus 5 5. देन 3 plus 5, 5 में 3 ऐड करना है. सो क्या मिलेगा? 6 7 8. सो अवर आंसर इज 8 रुपीज 50 पैसा. देन सेकेंड 4 रुपीज 50 पैसा प्लस 4 रुपीज 50 पैसा. 0 plus 0 फर्स्ट हमें एडिशन करना है पैसे वाली जो वैल्यू है उसका. 0 plus 0 0, 5 plus 5 10,
So here comes 0, 1 comes as a carry. 1 plus 4, 5. 5 plus 4, 9. So our final answer is 9 rupees. Then ये जो 3 नंबर वाला है वो आप लोग अपने आप कर लेना. Then fourth 10 rupees 50 पैसा plus 15 rupees. 0 plus 0, 0. 5 plus 0, 5. So 50 पैसा. 0 plus 5, 5. 1 plus 1, 2. So हमारी टोटल अमाउंट हुई 25 रुपीज़ 50 पैसा. वैसे ही यहाँ पे 5, 6, 7 वाला है वो आप लोग अपने आप कर लेना. मैं 8 नंबर वाला करवाती हूँ. 37 रुपीज़ 50 पैसा प्लस 38 रुपीज़ 50 पैसा. 0 plus 0, 0. 5 plus 5, 10. So here comes 0. 1 comes as a carry. 7 plus 1, 8. 8 plus 8, 16. So here comes 6. 1 comes as a carry. 3 plus 1, 4. 4 plus 3, 7. So our answer is 76 rupees. वैसे ही 9 नंबर का एंड 10 नंबर वाला 11 नंबर वाला आप लोग अपने आप कर लेना. मैं 12 नंबर वाला आपको करवाती हूँ. 58 रुपीज़ 50 पैसा प्लस 60 रुपीज़. सो यहाँ पे 0 प्लस 0, 0. 5 प्लस 0 यहाँ पे आएगा 5. देन रुपीज़ में 8 प्लस 0, 8. 5 प्लस 6, 5 में 6 ऐड करने हैं या फिर 6 में 5 ऐड कर लेते हैं. 7, 8, 9, 10, 11. So our final answer is 118 rupees 50 पैसा. Then next क्या दिया है? एक्सरसाइज नंबर 10. क्या लिखा है? सब्सट्रैक्ट. अब हमें ये एक्सरसाइज में सब्सट्रैक्शन करना है. सो फर्स्ट यहाँ पे 8 रुपीज़ 50 पैसा, उसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करने हैं 4 रुपीज़ 50 पैसा को. सो 0 माइनस 0, 0. 5 माइनस 5, 0. 8 माइनस 4, 8 में से 4 कैंसल आउट करने हैं. सो कितने बचेंगे? 5, 6, 7, 8. तो कितने बचे? 4. सो यहाँ पे लिखना होगा 4. सो अवर फाइनल आंसर इज 4 रुपीज़. देन नेक्स्ट 9 रुपीज़ 50 पैसा माइनस 6 रुपीज़ 0 पैसा. इट मीन्स 0 पैसा. 0 minus 0, 0. 5 minus 0, here comes 5. 9 minus 6, 9 में से 6 सब्सट्रैक्ट करना है. सो 7, 8, 9. सो कितने पैसे बचे? 3. इट मीन्स 3 रुपीज़ 50 पैसास आर लेफ्ट. देन ये वाला आप लोग अपने आप कर लेना. मैं आपको 5 नंबर वाला करवाती हूँ. सो यहाँ पे है 42 रुपीज़ 0 पैसा. उसे सब्सट्रैक्ट करना है 23 रुपीज़ 50 पैसा में से. सो 0 माइनस 0, 0. 0 माइनस 5, नॉट पॉसिबल. सो हियर कम्स 10 एंड हियर कम 1. 10 माइनस 5, हियर कम्स 5. 1 minus 3 is not possible. So we are taking 1/10 from these 4. So here comes 11 and 10 plus 1, 11 and here comes 3. 11 minus 3. 11 में से 3 कैंसिल आउट करने हैं. So कितने बचेंगे? 8. Then 3 minus 2. 3 में से 2 कैंसिल आउट करना है. So कितना बचेगा? 1. So our final answer is 18 rupees 50 पैसा. देन नेक्स्ट सम इज, यहाँ पे ये नेक्स्ट वाला सम मैं करवा देती हूँ. 40 रुपीज़ 50 पैसा सब्सट्रैक्शन करना है. उसका सब्सट्रैक्शन 17 रुपीज़ सब्सट्रैक्ट करने हैं. उसमें से 0 माइनस 0, 0. 5 माइनस 0, 5. 0 माइनस 7, नॉट पॉसिबल. सो वी आर टेकिंग 1/10 फ्रॉम दिस 4. सो 4 को कैंसल आउट करके क्या आएगा? 3. Why 3? Because we are giving 1/10 at one's place. So यहाँ पे 4/10 थे, उसमें से 1/10 चला गया. So यहाँ पे आ गया 3. 10 minus 7, 8, 9, 10. So here comes 3.
3 माइनस 1, 3 में से 1 कैंसिल आउट करना है, सो बचेगा 2। सो अवर फाइनल आंसर इज 23 रुपीज़ 50 पैसा। वैसे ही 7 एंड 8 नंबर वाला है वो आप लोग, 9 नंबर वाला भी आप लोग अपने आप कर लेना। मैं आपको 10 नंबर वाला करवा देती हूँ। 21 रुपीज़ 0 पैसा, उसे सब्सट्रैक्ट करना है 15 रुपीज़ 50 पैसे में से। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, सो हियर कम्स 10 एंड यहाँ पे आएगा 0। 10 माइनस 5 5, 0 माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल, सो वी आर टेकिंग 1 tens फ्रॉम दिस 2, सो हियर कम्स 1 एंड हियर कम्स 10। 10 minus 5 5, 1 minus 5 0, so our final answer is 5 rupees 50 पैसा। सो वैसे ही 11 एंड 12 नंबर वाला है उसका सब्सट्रैक्शन आपको खुद ही करना होगा। देन एक्सरसाइज नंबर 11, सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज नीमा हैड 59 रुपीज़। नीमा के पास कितने रुपीज़ है? 59 एंड 50 पैसे। सो 59 रुपीज़ है एंड 50 पैसे है। चिंतन गेव 16 रुपीज़ 15 पैसे टू हर। चिंतन ने उसे 16 रुपीज़ एंड 15 पैसे दिए। नाउ हाउ मच मनी डज नीमा हैव इन ऑल। सभी मिला के नीमा के पास कितने पैसे होंगे वो हमें बताना है। सो यहाँ पे लिखना होगा रुपीज़ एंड यहाँ पे लिखना होगा पैसे। यहाँ पे होगा 59 रुपीज़ 50 पैसा, वो थे नीमा के पास वो। एंड यहाँ पे लिखने होंगे चिंतन गेव। सो यहाँ पे आएगा 16 रुपीज़ 50 पैसा। उनका क्या करना होगा? टोटल करना होगा, बिकॉज वो सब भी नीमा के पास आ गए। 0, 5 + 5 10, so here comes 0, 1 comes as a carry। 9 + 1 10, 10 + 6 16, so here comes 6, 1 comes as a carry। 5 + 1 6, 6 + 1 7, so total amount नीमा के पास कितनी हो गई? 76 रुपीज़। देन नेक्स्ट क्या है? महेश हैड 75 रुपीज़। He got 70 rupees 15 paisa on selling an oat bed. Now how much money does Mahendra have? all यहाँ पर भी दोनों ही कॉस्ट की एडिशन करनी है। सो ये आप लोग अपने आप कर लेना। देन नेक्स्ट सम इज निराली हैज 56 रुपीज़ इफ सी परचेज जैगरी विथ 14 रुपीज़ 50 पैसा, वॉट अमाउंट विल बी लेफ्ट विथ हर, वो बताना है। सो यहाँ पे रुपीज़ एंड यहाँ पे पैसा 56 रुपीज़ थे, उसमें से उसने 14 रुपीज़ एंड 50 पैसे की जैगरी बाय की। सो अब उसके पास कितने पैसे बचे होंगे? 0 - 0 0, 0 - 5 नॉट पॉसिबल, सो हियर कम्स 10 एंड हियर कम्स 5। 10 - 5 5, 5 - 4 1, 5 - 1 4, so our final answer is 41 rupees 50 paisa are left at last with Nirali. Then next क्या है? Payal had 70 rupees. She purchased a book worth 22 rupees 50 paisa from that. जो पायल थी उनके पास 70 रुपीज़ थे, उन 70 रुपीज़ में से उन्होंने 22 रुपीज़ एंड 50 पैसा की बुक बाय की। सो अब उनके पास कितने पैसे बचे होंगे? सो यहाँ पर भी यहाँ पे किया वैसा ही सब्सट्रैक्शन ही करना है। सो ये आप लोग अपने आप कर लेना। देन 5 नंबर वाला, हरेश गेव ₹100 टू परचेज अ टिकट ऑफ 63 रुपीज़ 50 पैसा। हरेश को टिकट बाय करनी थी 63 रुपीज़ एंड 50 पैसा की। सो उसने जिनके पास से टिकट बाय की उनको दिए 100 रुपीज़। सो हाउ मच मनी विल ही गेट बैक अलॉन्ग विद द टिकट। सो टिकट के साथ उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे वो बताना है। सो यहाँ पे आएगा रुपीज़ में, पैसे में। 100 रुपीज़ उसने दिए
टिकट की कॉस्ट कितनी थी 63 रुपीज़ 50 पैसा। सो 100 रुपीज़ में से 63 रुपीज़ 50 पैसा क्या होगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 0 minus 0 0, 0 minus 5 not possible. So here comes 10, 10 minus 5, here comes 5. यहाँ पे क्या आएगा 9 एंड यहाँ पे 10 भी कैंसिल आउट होकर आएगा 9, 9 minus 3। अब हमें 9 में से 3 सब्सट्रैक्ट करना है। सो कितना बचेगा 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो हियर कम 6, 9 minus 6, 9 में से 6 सब्सट्रैक्ट करना है। सो कितना बचेगा 3। सो उसे वापस कितने पैसे मिलेंगे 36 रुपीज़ 50 पैसा। दैट नेक्स्ट सम इज नमू वेंट टू मार्केट विथ 100 अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड। नमू है वो मार्केट गया था 100 रुपीज़ लेकर एंड उसके फ्रेंड के साथ। दैट ही परचेज बैट 57 रुपीज़, स्पेक्स worth 38 rupees, cap worth 22 rupees. How much more money will he need to pay the bill? उसे बिल पे करना है तो उसे और ज़्यादा कितने पैसे चाहिए। सो हमें तो पहले क्या करना होगा, उसने जितनी भी चीज़ें बाय की है उन सभी चीज़ की जितनी भी वर्थ हो उनका एडिशन करके उनका टोटल अमाउंट देखना होगा। जो टोटल अमाउंट मिला उसमें से उसके पास 100 रुपीज़ है उसे सब्सट्रैक्ट कर लेना होगा। सो जितना भी आंसर मिलेगा उतने पैसे उसे ज़्यादा चाहिए होंगे बिल पे करने होंगे। सो वर्थ ऑफ बेड 57 रुपीज़ प्लस वर्थ ऑफ स्पेक्स 38 रुपीज़ प्लस वर्थ ऑफ कैप 22 रुपीज़। 8 plus 2 10, 10 plus 7 17. So here comes 7, 1 comes as a carry. 5 plus 1 6, 6 plus 3 7 8 9, 9 plus 2 10 11. So total bill amount कितनी हुई 117 रुपीज़ एंड उसके पास पैसे कितने हैं 100। तो अब हम लोग उसके पास जो टोटल बिल की अमाउंट हुई उस अमाउंट में से 100 रुपीज़ सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो जो अमाउंट मिलेगी उतने पैसे उसे बिल पे करने के लिए ज़्यादा चाहिए। सो 117 माइनस 100, 7 माइनस 0 7, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। सो he need 17 rupees more for pay his bill. सो यहाँ पे हमने सब्सट्रैक्शन एडिशन कैसे सीखते हैं वो देखा एंड प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज फिनिश हुई। थैंक यू एवरीवन।